हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आइटम डे बुक। टॉपिक रहेगा हमारा कि आइटम की अगर हमें डे बुक देखनी होती है किसी एक मटेरियल सेंटर की या फिर सारे मटेरियल सेंटर की, तो उसकी डिटेल हम कैसे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपनी को ओपन करेंगे यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रोहन ट्रेडर्स लेते हैं, बाद में दूसरी कंपनी देखेंगे। तो कंपनी यहाँ पर हमारी ओपन हो गई है, ठीक है। कौन सी? रोहन ट्रेडर्स। तो यहाँ पर क्या करना है, आइटम डे बुक देखने के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए मटेरियल सेंटर का, और मटेरियल सेंटर का ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, पहले से नहीं आता है। कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फीचर्स एंड ऑप्शन। फीचर्स एंड ऑप्शन के बाद आपको इन्वेंट्री, ये जो दिख रहा है ऑल्ट आई पर भी एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री पर आते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री को इनेबल करने के लिए आपको इसको पर टिक करना पड़ेगा। टिक करते ही यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको सेव करना पड़ता है, तभी जो है यहाँ पर मटेरियल सेंटर का ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज मटेरियल सेंटर का ऑप्शन पहले से इसमें नहीं आता है, और ना ही आइटम कैटेगरी का। इस पर हम एंटर करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या आइटम कैटेगरी लिखा आ गया है। इसको क्या करना है, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब अगर आपको इस ऑप्शन को चेक करना होगा, चेक कैसे करेंगे, पहले इसको ऑफ करते हैं, मास्टर्स पे जाएंगे। देखिए मटेरियल सेंटर यहाँ पे आ गया, मटेरियल सेंटर ग्रुप भी शो हो रहा है, बट अभी क्या है, आइटम कैटेगरी शो नहीं हो रहा। आइटम कैटेगरी आपको कहाँ से शो होता है, यहाँ पर आएंगे नीचे मिसलिनियस मास्टर्स, इसमें आपको यहाँ पे आइटम कैटेगरी ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं उसको वहां से डिसेबल कर दूंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा, मटेरियल सेंटर को डिसेबल कर दूंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा। ये तो बात हो गई कैसे इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया जाता है। अब यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले पे आने के बाद हम पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में क्या होता है, सारी जितनी भी हमें ट्रांजेक्शन देखनी होती है रिलेटेड टू इन्वेंट्री किसी भी स्पेसिफाइड रेंज ऑफ डेट के लिए, तो हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे जैसे हमने किया, आइटम डे बुक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखिए डे बुक पर हम गए थे, पहले इसमें बता देती हूँ डे बुक में क्या था कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि कब से कब तक का आपके यहाँ पे डे बुक आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या हमने सिलेक्ट कर लिया 1 से 10 तारीख तक, और F2 पर एंटर किया तो सारे जितना भी हमने एंट्री कर रखे हैं, चाहे वो कैश की हो, क्रेडिट पर हो, बैंक से पेमेंट की हो, कैसे भी हो, सेल परचेज, वो सारी एंट्रीज इसमें शो हो रही हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल इन्वेंट्री डे बुक। अब यहाँ पे अगर हमें मटेरियल सेंटर के अकॉर्डिंग डे बुक देखनी होगी, इस वाले ऑप्शन के लिए मैंने आपको मटेरियल सेंटर एक्टिवेट करना बताया है। तो आइटम डे बुक पर एंटर करेंगे। इसके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, वन मटेरियल सेंटर और ऑल मटेरियल सेंटर। तो पहले वन मटेरियल सेंटर एंटर किया। अब यहाँ पे हमें आइटम का नेम भी डालना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आइटम कौन कौन से है। पेन, एक ही आइटम हमने क्रिएट कर रखा है तो एक ही देखेंगे। फिर मैं दूसरी कंपनी में दिखाऊंगी, वहाँ पे 3-4 आइटम क्रिएटेड है पहले से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना मटेरियल सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं करोल बाग। 1 से 10 तारीख तक की रिपोर्ट देखनी है, F2 पर एंटर किया तो ये करोल बाग की जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं कि यहाँ से कितना सामान गया था, कितना सामान आया है। अगर हमें यहाँ पे देखना होगा दूसरा मेन स्टोर, ये पहले से बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहता है, तो हमने सिर्फ सामान खरीदा और बेचा कहाँ से, करोल बाग से, इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन डिटेल नहीं आई, सारा ब्लैंक आया है। तो फिलहाल हम यहाँ पे एंटर करते हैं और ऑल मटेरियल सेंटर। देखिए मटेरियल सेंटर इसमें एक क्रिएटेड है, इसीलिए मैं दूसरी कंपनी पर ही जाती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे तोमर प्राइवेट लिमिटेड।
अब देखेंगे यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। आइटम डे बुक, ठीक है, 1 MC पर जाएंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए आइटम हमने कितने सारे क्रिएट कर रखे हैं, AC, लैपटॉप, पाइप, सैमसंग का फ़ोन, शर्ट हो गया, ट्राउज़र हो गया, ये सारी चीज़ें। मान लेते हैं हमें डिटेल्स देखनी है सैमसंग A55 की। अब यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, MC मतलब मटेरियल सेंटर, जिसको टैली में क्या कहा जाता है, गोडाउन कहा जाता है, यहाँ पर नाम होता है उसका मटेरियल सेंटर। तो सिलेक्ट करते हैं मटेरियल सेंटर भी यहाँ पे बहुत सारे हमने क्रिएट कर रखे हैं, करोल बाग हो गया, मोती नगर, राजेंद्र प्लेस। तो फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं मोती नगर। 1 से 3 तारीख तक की रेट है, तो 1 से 3 तारीख तक में स्टॉक को ट्रांसफर किया गया है राजेंद्र प्लेस से मोती नगर में। कहाँ पर क्वांटिटी इन हुई है, मतलब कि मोती नगर में क्वांटिटी आई है 50। इसमें ना कोई कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, स्टॉक को ट्रांसफर किया गया है। बट कहाँ से, राजेंद्र प्लेस से। पर्टिकुलर में जिस जगह का नाम है मतलब हमारा सोर्स गोडाउन है, यहाँ से मोती नगर में भेजा गया है, इन हुई है तो 50। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राजेंद्र प्लेस, अब देखिए यहाँ पर आपको वही वाली एंट्री शो हो रही है। कैसे, मटेरियल आउट हुआ है 50 क्वांटिटी का, इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपको आउट में वो शो हो रहा है, ठीक है। तो 1 तारीख को परचेज किया, 100 आ गई बिजनेस में। फिर मटेरियल रिसीव हुआ 100 क्वांटिटी, फिर आ गई बिजनेस में। फिर स्टॉक को ट्रांसफर किया गया, 50 बिजनेस से चली गई, तो अब 200 में से 50 गई, कितना बचा, 150। अब यहाँ पे क्या है, फिर 20 सेल हो गई यहाँ पे 2 तारीख को, तो अब कितने बची, 150 में से 20 गई, दोबारा से क्वांटिटी आउट हो गई, तो अब कितना बचे यहाँ पे 130। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा 130। हमारे क्वांटिटी थी कितनी 200, क्वांटिटी आउट हो गई उसमें से 70 पीसेस, तो 130 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अगर आपको वैल्यू शो करनी है आइटम्स की, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Y पर एंटर करेंगे। अब देखिए आइटम की यहाँ पे बता रहे हैं कि कितनी यहाँ पे वैल्यू इन हुई है, कितनी यहाँ पे वैल्यू आउट हो है। अमाउंट ये रहा, कितना था 2 लाख। अमाउंट आउट कितना हुआ है 70,000 का। अब ये अमाउंट यहाँ पे डेली बैलेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहे हैं 1,23,750 है यहाँ पे। और ये कौन सा है, एक सेकंड देखते हैं, सेल का, ठीक है। तो सेल के बाद यहाँ पे पूरा अमाउंट आपके पास इतना बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिटेल में समझ लिया है। अभी यहाँ पर देखेंगे हम ऑल मटेरियल सेंटर। तो यहाँ पर हमें सिर्फ आइटम सिलेक्ट करना होगा और सारे मटेरियल सेंटर की रिपोर्ट इसमें आ जाएगी 1 से 3 तारीख तक। मतलब डेट तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे, कब का डेट आपको इसमें, कब के रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं। तो 1 से 3 तारीख तक कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि स्टॉक ट्रांसफर एंट्रीज को शो करना है या नहीं करना, तो फिलहाल हम इसको नो रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ट्रांसफर वाली एंट्री शो नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको यस कर दूंगी, तो यहाँ से वो भी शो हो जाएगी। ये रहा कि स्टॉक ट्रांसफर आपका मोती नगर में हुआ है। कहाँ से हुआ है, राजेंद्र प्लेस से। तो क्वांटिटी इन आउट आपको दोनों दिखा देगा विद साथ में उसके अमाउंट के साथ, ठीक है। डेली बैलेंस कितना बचा, कितना खत्म हो गया, कितना बैलेंस था, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में इसमें शो कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है प्रिंट का, ऑल्ट पी पे प्रिंट का शॉर्टकट होता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये सारा जो भी हमने अभी समझा है डिटेल में, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। किसका डिटेल है, ये सैमसंग A55 का। अब बोलेंगे सैमसंग A55 भी दिखाया है, दूसरा दिखा देते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पे पाइप की परचेज की एंट्री हो रही है और स्टॉक जर्नल में स्टॉक ट्रांसफर हुआ था। यहाँ पे मतलब इसमें एडजस्टमेंट हुई थी 10 यूनिट की, वो कम यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पर आपको परचेज की भी एंट्री दिखा दी और दूसरी वाली भी। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल में समझ सकते हैं। इस पर एंटर करेंगे तो ये यहाँ से क्या है, वाउचर भी ओपन हो जाता है। और अगर आप यहाँ से इसको नो कर देंगे,
इसमें स्टॉक ट्रांसफर नहीं था इसीलिए वो शो नहीं हुआ यहाँ पे। अगर आप क्वांटिटी भी देखना भी चाहते थे, ओवरव्यू लेना चाहते थे, यहाँ से आप ओवरव्यू एज इट इज इसमें ले सकते हैं जैसा कि इसमें शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे आइटम डे बुक से रिलेटेड। तो टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।